बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 द कायद्स विजन एंड पाकिस्तान की फर्स्ट हाफ ट्रांसलेशन स्टडी की थी। नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी द नेक्स्ट हाफ ट्रांसलेशन ऑफ चैप्टर 6। लेट्स स्टार्ट विद पैराग्राफ नंबर 3 एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ नंबर 3 इज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वॉज बेस्ड, नजरिए पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, बुनियादी असूलों पर, दैट द मुस्लिम्स के मुसलमान आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, आजाद कौम है। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वॉज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन। पाकिस्तान के नजरिए की बुनियाद इस बुनियादी असूल पर रखी गई थी कि मुसलमान आजाद कौम है। एनी अटेम्प्ट, कोई भी कोशिश, टू मर्ज, जम करने की, देयर नेशनल, उनकी कौमी, एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी, और सियासी शनाख्त, विल बी स्ट्रांगली रेजिस्टेड, की सख्ती से मज़ाहमत की जाएगी। एनी अटेम्प्ट टू मर्ज देयर नेशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी विल बी स्ट्रांगली रेजिस्टेड, उनकी कौमी और सियासी शनाख्त को जम करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ पुरजोर मुज़ाहमत की जाएगी। कायद-ए-आज़म वॉज, कायद-ए-आज़म थे, आ मैन, इंसान, ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ, पुख्ता अकीदा, एंड बिलीफ, ईमान रखने वाले। कायद-ए-आज़म वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ, कायद-ए-आज़म पुख्ता अकीदा और ईमान रखने वाले इंसान थे। ही फर्मली बिलीव्ड, वो कामिल यकीन रखते थे, दैट द न्यू इमर्जिंग, के नई उभरती हुई, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की मुमलिकत, बेस्ड ऑन द इस्लामिक प्रिंसिपल्स, इस्लामी असूलों पर मबनी, वुड रिफॉर्म, इस्लाह करेगी, द सोसाइटी, मुआशरे की, एज अ होल, मजमूई तौर पर। ही फर्मली बिलीव्ड दैट द न्यू इमर्जिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान, बेस्ड ऑन द इस्लामिक प्रिंसिपल्स, वुड रिफॉर्म द सोसाइटी एज अ होल। उनका कामिल ईमान था कि इस्लामी असूलों पर मबनी नई उभरती हुई मुमलिकत मजमूई तौर पर मुआशरे की इस्लाह करेगी। इन हिज ईद मैसेज, ईद के पैगाम में, सितंबर 1945, सितंबर 1945 में, कायद-ए-आज़म सेड, कायद-ए-आज़म ने कहा, इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता है, रेगुलेटिंग, मुनज़्ज़म किए हुए है, द होल मुस्लिम सोसाइटी, तमाम इस्लामी मुआशरे को, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर शोबे को, कलेक्टिवली, इज्तिमाई तौर पर, एंड इंडिविजुअली, और इनफरादी तौर पर। इन हिज ईद मैसेज, सितंबर 1945, कायद-ए-आज़म सेड, इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड, रेगुलेटिंग द होल मुस्लिम सोसाइटी, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली। सितंबर 1945 में अपने ईद के पैगाम में कायद-ए-आज़म ने फरमाया, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है जो पूरे इस्लामी मुआशरे और जिंदगी के हर शोबे को इज्तिमाई तौर पर और इनफरादी तौर पर मुनज़्ज़म किए हुए है। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5। टुडे, आज, द कायद्स पाकिस्तान, कायद का पाकिस्तान, इज फेसिंग, सामना कर रहा है, न्यूमरस, बेशुमार, चैलेंजेस, मुश्किलात का। Today, the Qaeds Pakistan is facing numerous challenges. आज कायद का पाकिस्तान बेशुमार मुश्किलात का सामना कर रहा है। We have forgotten, हम भूल गए हैं, how much struggle the Muslim had made, कि मुसलमानों ने कितनी ज्यादा जद्दोजहद की थी, under the dynamic leadership of कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भरपूर क़ियादत में। We have forgotten how much struggle the Muslims had made under the dynamic leadership of कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। हम भूल गए हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भरपूर क़ियादत में मुसलमानों ने किस कदर जद्दोजहद की। We can overcome, हम काबू पा सकते हैं, our present difficulties, अपनी मौजूदा मुश्किलात पर, by following, अमल करके, the कायद golden motto, कायद के सुनहरी असूल पर, faith, यकीन, यूनिटी, इत्तेहाद, एंड डिसिप्लिन,
اور تنظیم. We can overcome our present difficulties by following the قائد's golden motto, faith, unity and discipline. قائد کے سنہری اصول یقین، اتحاد اور تنظیم پر عمل کر ہم اپنی موجودہ بہت سی مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں. We can make ہم بنا سکتے ہیں our nation اپنی قوم کو strong مضبوط by remembering یاد دلا کر his advice ان کی نصیحت to the youth قوم کو. It is now up to you یہ اب آپ پر ہے to work کام کریں work کام کریں and work کام کریں and we are bound to succeed اور آپ یقیناً کامیاب ہوں گے. We can make our nation strong by remembering his advice to the youth. It is now up to you to work, work and work and we are bound to succeed. ہم نوجوانوں کو قائد کی نصیحت یہ اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ کام کریں اور کام کریں اور آپ یقیناً کامیاب ہوں گے یاد دلا کر اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں. Students, I hope that the translation will be clear to you. Inshallah, we will meet in the next lecture with the next topic. Take care of yourselves. Allah Hafiz.